अस्सलामुअलैकुम जी। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और पूरे 1 2 3 4 5 6 7 दिन के बाद मुलाकात आपसे हो रही है। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं, मज़े में हैं? मैं तो जनाब जो दौड़ लगा के पहुंची हूँ ना, बस ना पूछें। ट्रैफिक और मंडे हफ्ते का पहला दिन ऐसी कोई अफरा तफरी मची होती है कि समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, सब लोग क्यों जल्दी में क्यों भाग रहे हैं, ये सीन क्या है। जनाब हसीन तरीन मौसम है इस्लामाबाद का। और मेरी एक गेस्ट जो कि फैसलाबाद से आई हैं, जिनके मेरा जोड़ा डिज़ाइन किया हुआ पहना हुआ है, वो बता रही हैं कि फैसलाबाद में शदीद बारिश हो रही है। यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मैंने कहा कि भाई आपकी आमद का इंतज़ार था, आप पहुँचे और देखें कितने मज़ेदार से बादल आ गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 24 घंटों में जो बारिशें इस्लामाबाद में हो रही हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया। यकीन करें इतना अच्छा लग रहा है ना, जो गर्मी हब्स और जो बुरा हाल था वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। और ये खूबसूरती है हमारे मुल्क की कि इसके अंदर आपको सारे मौसम मिलेंगे, सारी खूबसूरतियाँ मिलेंगी, सारे मज़े होंगे। आपको मेरा नाम याद है? अच्छा, मेरा नाम है रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक। आपसे गपशप लगाते हैं और हमारा नंबर है 051-410-2251। इस पे कॉल करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमसे गपशप लगा सकते हैं। और हमेशा की तरह से हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान हैं, ऐसी ख़वातीन हैं जो कि आपको सजने संवरने में और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से और एम्पावरमेंट के हवाले से बात करेंगे। कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज के दिन हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे लोगों से ऐसे हुनर सिखा सके, ऐसा फ़न सिखा सके जो कि आपके काम आ सके। यकीन करें इतनी कुछ सूदिंग आवाज़ आ रही है ना इस पानी की, इतना कुछ अच्छा लग रहा है। मौसम अच्छा हो, दिल का मौसम अच्छा हो तो हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। तो जनाब आइए प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पे करते हैं। क्या हसीन गार्डन, क्या खूबसूरत फूल। अच्छा, आपके घर में गार्डन में, या चलो अगर गार्डन बहुत बड़ा नहीं है तो क्या आपके पास फूल वगैरह हैं या आपने इंडोर को प्लांट्स वगैरह रखे हुए? ये बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि ना सिर्फ ये जो पौधे हैं हमारे घर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं, बल्कि हमारे मूड को खुशगवार करते हैं। वो इसलिए कि घर में ग्रीनरी, जो वैसे भी ग्रीन रंग जो है वो फ्रेशनेस का एहसास दिलाता है। आप देखें ऐसी जगहों पे अगर आप जाएं जहाँ पे मरी हो गया, खैरा गली हो गया, नॉर्दर्न एरियाज़ हो गए, वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है। तो सुबह उठते ही, अगर मैंने सुना है कि नंगे पाँव, आप मेरे जूते उतर नहीं रहे वरना मैं नंगे पाँव चल के दिखाती, आप उठे रहे, मैं चल के दिखाती थोड़ा सा। सुबह सुबह नंगे पाँव अगर आप घास पे चलें, तो मैंने ये तहकीक भी सुनी है, देखी नहीं है, तो वो आपके आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन करने में क्या हर्ज है, सुबह ट्राई करने में क्या हर्ज है। इतना खूबसूरत लगता है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे नेचर ने हमें दी हैं, लेकिन हम पता नहीं क्यों उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं, उनको एंजॉय नहीं करते हैं। करें तो शायद ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाए। चलिए जी, हसीन के का जिक्र मैंने किया तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अंदर जाके मैं शूज़ पहनती हूँ, बाकायदा तरीके से आपको वेलकम करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए हमने क्या कुछ रखा है। आइए मेरे साथ, फॉलो मी। तो हो गई है मेरी एंट्री बाकायदा तौर पे, और मैंने पूरी कोशिश की, हत्तुल इम्कान कोशिश की कि मैं जो हूँ टाइमली पहुँच जाऊँ और डिले ना हो, कोई बहाना ना हो कि रश था या रास्ता बहुत लंबा था। वो तो है, अब क्या करें, इन्हीं हालात में आगे चलना है। बहाने नहीं बना सकते ना हम कि टाइमली नहीं पहुँच सके। अच्छा, तो जनाब आज जो है वो है 18 सितंबर और मंडे है, और मौसम का हाल ये है कि आज मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा 34 और मिनिमम होगा 22, और तकरीबन 1 घंटे में यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में बारिश की पेशन गोई है। तो अगर कपड़े धोने हैं तो धो लीजिए, वरना फिर इंडोर सुखाने पड़ेंगे। अगर कुछ पकाना है आपने तो पका लीजिए, क्योंकि मौसम के हिसाब से कुकिंग हो जाए तो क्या ही बात है। और दूसरी बात ये है कि आपको सब देखने वालों को, जितने भी हमारे प्रोग्राम देख रहे, जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, बहुत बहुत रबी अव्वल की मुबारकबाद। ये बहुत मुबारक महीना है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुआओं में जहाँ आप सबको याद रखें, तो मुझे, मेरे घर वालों को और मेरी K2 की टीम को भी ज़रूर आपने याद रखना है। तो अब सवाल मैंने सोचा था आपसे, छोटा सा एक जहन में मेरे आया। कल एक जगह पे थोड़ी सी बहस चल रही थी कि अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर होती है कि लव मैरिज। अच्छा, बहरहाल मेरी तो पसंद की शादी थी, लेकिन ऐसी थी कि जिसके अंदर घर वाले शामिल थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक पोल करा लिया जाए और ये सवाल मैं आप सबसे पूछूं, आप मुझे बताएं कि
आपके नज़दीक लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज बेहतर है? और अगर बेहतर है लव मैरिज तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? और अगर आपके ख्याल से बुजुर्गों को फैसला ये करना चाहिए तो फिर भी क्या रीज़न हो सकती है? कभी कभी उनके फैसले भी गलत हो जाते हैं। क्या गारंटी है कि शादी चलेगी, क्या गारंटी कि शादी नहीं चलेगी? क्या स्टैंडर्ड हमने रखे हुए हैं कि लड़की अगर वर्किंग वुमन होगी, एम्पावर्ड होगी तो शायद शादी ना चले? हाँ, ये सब बातें मैंने कल सुनी है। असल में मुख्तलिफ ख़वातीन इस बारे में बात कर रही थी। और क्या वजह है कि अगर हमने लव मैरिज कर ली, वैसे भी देखें ना, हमारा दीन भी परमिशन देता है कि लड़का लड़की से उनकी पसंद पूछ ली जाए। जिन्होंने पूरी ज़िंदगी साथ गुजारनी है उन्हें ही ना पता होगा उनका जीवन साथी कैसा होगा, आदत क्या होंगी, तो फिर लाइफ कैसे गुजरेगी? कॉम्प्रोमाइज़ का नाम ज़िंदगी नहीं है। एक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, उसके बाद फिर आपका दिल करता है कि ज़िंदगी को फुलेस्ट एंजॉय करें, लेकिन अगर अगला बंदा मुंह फुला के बैठा रहे तो फिर क्या करें? इसलिए आपने 051-410-2251 पे बताना है कि लव मैरिज बेहतर है कि अरेंज मैरिज। कॉल कीजिए हमें 051-410-2251 पे। और कॉल है? यस, वी हैव अ कॉल। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हाजी साहब, खैरियत से है? इतने दिनों बाद कॉल किया आपने। जी बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र, बड़ा अल्लाह का एहसान। बस आपको पता कि हार्ट पेशेंट हूँ, तो थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी, इसकी वजह से देर हो गई। और कुछ 1-1.5 महीना K2 के चैनल हमारे अटक में बंद रहा बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी मुश्किल से मैंने समाजिद के साथ ऑन कराया ये। ओहो हो, चलिए अल्लाह ताला आपको सेहत दे। K2 हमारा देखते रहे आप। अब आप ठीक है, खैरियत से हैं? जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। K2 के तमाम चैनल जो प्रोग्राम नशर कर रहे हैं, कैमरामैन हजरात, प्रोड्यूसर हजरात, इन सबको मेरा बहुत ज्यादा सलाम, दुआएं और प्यार। वालेकुम अस्सलाम। और आपके अहलोयाल को, बुजुर्गों को, नन्हे नन्हे फूलों को बहुत ज्यादा दुआएं। बहुत शुक्रिया जी, आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। आज कोई पॉजिटिव सी बात बताएं हमें हाजी साहब। जी फरमाइए। कोई अच्छी सी बात, कोई पॉजिटिव बात, मेरा मूड अच्छा कर दे। जी फरमाएं आप। सबसे बड़ी बात तो आपने सबसे पहला जो नुस्खा बताया है कि सुबह सुबह नंगे पैर चलने के, है ना? घास में बड़ा, नंगे पैर घास में चलने से ये आंखों के लिए बड़ा फायदेमंद है। हाँ जी, ये आजमाया हुआ नुस्खा है और फिर कोई पैसे खर्च नहीं आते। और क्या, थोड़ी सी घास मिल जाए 4-5 फुट की, और फिर जो है आप, अच्छा इधर आ गए आप, खैर है तो उसमें ये कि फिर आप वॉक कर लें और बड़ा अच्छा अच्छा फीलिंग बड़ी अच्छी आती है, बड़ा अच्छा लगता है। जी बेशक, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो ये नुस्खा है आपकी तरफ से भी, आपका आजमाया हुआ? जी आजमाया हुआ नुस्खा है बेटा ये। चलिए, बहुत शुक्रिया जी साहब कॉल करने का। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामत रखे, इस तरह आप हमें कॉल करते रहें। बुजुर्गों से ना बड़ी घर की रौनक रहती है और उनको सिर्फ हमारा टाइम चाहिए होता है। अच्छा, मुझे बिल्कुल ही प्रोग्राम के आगाज़ में एक्चुअली बहुत सी बातें मैंने कर ली, मैं भूल गई कि अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँ तो मैं अपना जोड़ा दिखा दूँ, है ना? ले जी, मैं इधर आ जाऊँ। और मैं ये मुझे शुरू में बोलना चाहिए था, लेकिन वो इतनी बातें होती ना कि रह जाता है। ये मुझे थैंक यू बोलना है, इतने प्यारा ये जो क्या बताए, मस्टर्ड कलर में खूबसूरत सा जो बड़ा प्यारा सा जोड़ा बनाया है। ये बनाया है H by हमना। इनको इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। इनके कलर्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। आपको कस्टमाइज जोड़े भी बना के देंगे। अभी तो बहुत से जोड़े पड़े हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं, क्योंकि ये शुरू हो चुका है शादियों का सीज़न और बेस्ट टाइम होता है शॉपिंग का। लेकिन किस तरह कम बजट में रह के आप खूबसूरत जोड़ा बना सकते हैं, ये आपको हमना बताएंगी। तो अ बिग शाउट आउट टू हमना फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। जो गेरुआ सा रंग उन्होंने बना के मुझे दिया है, थैंक यू सो मच। नॉर्मली इस रंग को कैरी करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ जी, सवाल मैंने आपसे ये किया है, अब हमें बताएंगे कि लव मैरिज जो है वो आसान है करनी, निभानी, या अरेंज मैरिज? प्लस एक चीज़ जो मुझे बुरी लगती है वो ये है कि बेतहाशा बिला वजह का खर्चा किया जाता है। अगर हम वेस्ट में देखें, और मुझे कुछ इत्तेफाक हुआ था 1-2 शादियाँ अटेंड करने का, तो वहाँ पे सिंपली वो लोग जो कि बड़े करीबी होते हैं उनको बुलाया जाता है, इंटीमेट सी बड़ी वो सेरेमनी होती है, और उसके बाद खा पी के बाद तोहफे तहरीफ दे के सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और मिडल ईस्ट में और टर्की में जो दूल्हा दुल्हन है उनको एक नया घर जिसकी जितनी इस्तात होती है वो शिफ्ट करवा देते हैं वहाँ पे, और पूरा का पूरा घर डेकोर करके देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं किस किस्म की रस्में हैं कि 10 दिन तक शादियाँ चल रही होती हैं, तब भी गारंटी नहीं होती कि चलेगी कि नहीं चलेगी। कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग बाजी। क्या हाल चाल है जी? कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मोहम्मद सलीम बात कर रहा हूँ मानसेरा से। मानसेरा से। कैसे है मानसेरा, ठीक है?
सब शुक्र है। आप सुनाए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैर खैरियत से। सुबह सुबह बैठी हूँ आपके सामने, गपशप लगा रहे हैं। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो सुबह एंट्री थी वो जबरदस्त हुई है। और आपकी ड्रेसिंग माशाल्लाह बहुत नाइस है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमने सोचा जरा थोड़ी एंट्री जो है ना फर्क की जाए। जी, हमने सोचा जरा ओपनिंग फर्क की जाए ना, शो का आगाज डिफरेंट तरीके से किया हाँ जाए। बिल्कुल, एंट्री आपकी बिल्कुल नेचुरल थी बाजी, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने नाम बताया था अपना? जी जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम मानसरा। सलीम भाई, आपकी शादी हुई हुई है? मैंने 2 शादियां की हैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, जश्न मजदूर, सुबह सुबह 2 दुल्हनों वाले आगे। दोनों अरेंज थी कि लव मैरिज? टीवी के वाला आहिस्ता कर दें सलीम भाई, डिस्कनेक्ट हो जाएगी कॉल। जी जी, आहिस्ता कर दिए। लव मैरिज किए दोनों कि अरेंज? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज। दोनों अरेंज? दोनों अरेंज। और वजह? वजह बस यही कि माँ बाप की मर्जी। दोनों था माँ बाप की मर्जी? जी जी, दोनों दोनों। तो खुश है? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। अच्छा, सही सही सही। पहली वाली भाभी भी खुश है, दूसरी वाली भाभी भी खुश है? दोनों खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना पूछती हूँ उतना बता रहे, मैं चलिए तो खुल के सामने आए आप। जी जी। अच्छा अच्छा, जो हमारी पहली भाभी हैं, आपकी पहली मिसेज ने खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया था दूसरी शादी को आपकी? बस इतने खुले दिल से नहीं, बहरहाल एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, मजबूरन। तो कोई एक लाडली बेगम साहिबा है आपकी या दोनों के साथ बराबरी करते हैं? कोशिश करते हैं कि बराबरी हो। चलो, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो और आपकी माशाल्लाह ड्रेसिंग आज नाइस है भाई। थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम मैंने कॉल मिलाई और फर्स्ट टाइम मैं आपका शो देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, अब आपने कॉल करते रहना है। ओके, इंशाल्लाह। थैंक यू जी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और हमना का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये ड्रेस डिजाइन करके दिया। थैंक यू वंस अगेन हमना। अभी इनके और जोड़े भी आपको दिखाएंगे। अगर आपने भी डिजाइनिंग करवानी है तो आप जरूर हमना से रब्ता कर सकते हैं। सवाल हमने आपके सामने आज थ्रो किया था, वो ये था कि आपके ख्याल से अरेंज मैरिज जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है कि लव मैरिज अच्छी होती है? और आजकल भी डर ये लग रहा है कि जो नई जनरेशन आ रही है वो इस इंस्टीट्यूशन से ऐसे ऐसे दूर होती जा रही है, थोड़ा सा वो घबरा रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ी सी बात माननी पड़ती, थोड़ी बनवानी पड़ती है। और जनाब, जो टोटके मैं आपको बता रही थी, आपको पता है मेरे बाल जो है वो मई में बिल्कुल मैंने शॉर्ट करवा दी थी यहाँ तक के, बिकॉज वो ख़राब हो गए थे, जल गए थे। कॉलर है? अभी कॉलर नहीं है? अच्छा चलें। तो वो जल गए। तो जो टोटके मैंने आपको बताए थे, जो ऑयल वाले और जो सीरम्स बताए थे, वो लगा लगा के अब मैंने 3 महीने में इतने बाल जो है ना वो कर लिए हैं, इस काबिल हो गए कि मैं थोड़ा सा नहीं खोल सकती। मैं इतना मिस करती थी अपने बालों को, लेकिन वो मेरा अपना फॉल्ट थी। कॉलर आने दीजिए, कॉलर डबल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए, मैं आवाज आनी लग रही है। मानूर बात कर रही हूँ। मानूर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। कैसा गुजरा वीकेंड? क्या हो रहा है आजकल? वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा, कजन की शादी पे। ओ मजे, शादी वाले खाने। जी आज आपकी शो का स्टार्ट बहुत अच्छा था, है ना? क्या मैं दबंग एंट्री मारी है ना? जी और सुबह सुबह आपने मूड हमारा फ्रेश कर दिया है ना? मैं खुद भी जब पहुंचती हूँ ना यहाँ पे तो काफी जरा नींद का खुमार चढ़ा होता है। एंट्री करके मैं फ्रेश होगी मैं खुद भी। जी हमें मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ किसी तरह वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज हमें 30 मिनट तक करनी चाहिए। इसी से हमारा माइंड फ्रेश होगा, हमारी हेल्थ बेहतर होगी। जबरदस्त। तो ये चीजें हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट होती हैं। आप खुद भी करती हो एक्सरसाइज वगैरह? जी मैं खुद अपने आप को सही मेंटेन रखती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आप स्टिचिंग वगैरह भी करती थी ना? अगर मुझे जहाँ याद आ रहा है। जी मैं स्टिचिंग भी करती थी। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 2nd ईयर में भी पास हो गई हूँ। ओ जबरदस्त, मुबारक, कांग्रेचुलेशन। अब क्या करना है आगे चल के? कितने नंबर आए? थैंक यू। मेरे आए हैं 529। वेरी नाइस, जबरदस्त भाई। चलो, मिठाई कहाँ है हमारी? मिठाई भी आपको खिला देंगे। अभी मैंने आगे 3rd ईयर में एडमिशन लेना है और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ही पढ़नी है। जरूर 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 आगे बढ़ो, कामयाब हो, अपने आप को आगे बढ़ाओ
और घर को भी सपोर्ट करो, खुद भी नाम बनाओ, है ना? जी जी। चलो जी, थैंक यू सो मच महानूर, कॉल करने का बहुत अच्छा लगा, आपने कॉल की, रौनक बढ़ा दी। वेलकम वेलकम जी। 05141022251 हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सवाल मैंने आपसे किया कि आपके ख्याल से लव मैरिज ज़्यादा कामयाब होती है या अरेंज मैरिज, और क्यों हमने इसको बिला वजह की फजूलियात में डाल दिया है कि खर्चे बेतहाशा कर लिए, कि एक आम इंसान की जितनी महंगाई चल रही है, एक आम इंसान से मतलब मिडिल क्लास तो कम साइड पर ही होगी है, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो है वो हद से ज़्यादा दब चुके हैं इन अखराजात में। महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो कम से कम अखराजात को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। एक और कॉल होकर प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद अल्ताफ गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। हाँ जी अल्ताफ भाई, कैसे मॉर्निंग का आगाज हुआ, वीकेंड कैसे गुजरा, खैरियत से हैं? जबरदस्त, बहुत अच्छा गुजरा। वैसे भी बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है। हाँ, हमारे पास पहुँचने वाली बारिश, बस पहुँच गई है। हमारे पास तो हो रही है बारिश। बस आपके बच्चे कुछ हमें मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह। और आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। क्या करते हैं आप? मैं ये सिविल बिजनेस है। सिविल बिजनेस है, अच्छा जबरदस्त, वेरी नाइस, नेवर हर्ड अबाउट इट ना। शादीशुदा हैं कि नहीं? जी शादीशुदा, माशाल्लाह, दो बेटे और एक बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि लव मैरिज कामयाब होती है कि अरेंज मैरिज? इसमें तो जो अरेंज मैरिज होती है ये तो घर की उस माहौल पे होता है कि आपके खानदान पे होता है कि आपके यानी कि घर में माहौल कैसा है। अगर तो आपके वालिदैन आपकी ख्वाहिशात को, आपकी उन चीज़ों को देखते हैं तो उसमें तो फिर वो आपकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए वो लव मैरिज भी हो जाएगी और अरेंज मैरिज भी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से तो लव मैरिज से बेहतर अरेंज मैरिज बेहतर होती है। खुद की अरेंज थी ना आपकी भी? जी जी, मेरी अरेंज मैरिज भी थी और लव मैरिज भी थी। दोनों इकट्ठी हो गई। तो यही काम करना चाहिए बस, और सबकी नहीं। वो इस तरह था कि वो जो मेरी मिसेज थी वो वैसे ही मेरी खाला की बेटी थी। अच्छा, कजन। और वो दोनों चीजें कॉम्बिनेशन एक ही हो गई। अच्छा हो गया। अच्छा, खाला ये फुप्पो सास बनने के बाद वो पुराना रिश्ता खत्म हो जाता है या वो, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है। वैसे ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वैसे ज्यादातर खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा खत्म नहीं हुआ। अच्छी बात है, अच्छी बात। मेरी मदर उनकी वालदा की तरह है और उनकी मदर मेरी वालदा की तरह है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ये तो अपने पे डिपेंड करता है ना कि बंदा उन रिश्तों को कितनी अहमियत देता है। हाँ 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 जी जी। अच्छा, आप इसे घर के सरबराह हैं या जो मियाँ होता है, शौहर होता है, उस पर डबल जिम्मेदारी होती है। बेटे का रोल भी निभाना है तो शौहर का रोल भी निभाना है। जी बिल्कुल इसी तरह। ये दोनों रोल अगर बंदा समझदारी से निभाए तो माशाल्लाह जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। हर चीज को अपनी जगह दी जाए। वेरी नाइस जी, बड़ी आप काम की बातें कर रहे हैं। आप कॉल करते रहा करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच जी। और थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, मुझे अभी अल्लाह हाफिज चले गए? अच्छा ठीक है। मुझे अभी याद आया कि हमारी बड़ी अच्छी एक कुलीग हैं और होस्ट भी हैं, उनको करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में भी आप देख रहे हैं, निम्रा मलिक। निम्रा की है आज बर्थडे, तो निम्रा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निम्रा, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो तमाम लोग जो कि आज बर्थडे मना रहे हैं, एनिवर्सरीज मना रहे हैं, खुद को विश करवाना है या आपने किसी और को विश करना है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। ये दिन खुशियों वाला है, इसमें नेगेटिव ना सोचें। अक्सर लोग कहते हैं हाय क्या बर्थडे मनाई, 1 साल कम हो गया, तो ये भी तो दुआ करें, अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल खैरियत से गुजर गया। जिन जिन लोगों ने 2019-20 का टाइम गुजार लिया है, कोविड जो है वो पार कर लिया है, वो बोनस की ज़िंदगी गुजार हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आफत से बचा के रखा। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि पंजाब के एरिया में रहते हैं, साउथ पंजाब में या लाहौर साइड पर रहते हैं, वो डेंगू से अपने आप को बचा के रखें। मेरा बेटा माशाल्लाह से तोहफा लेकर आया है ये लाहौर से कि डेंगू उसको हो गया है। फजर के वक्त और मगरिब के वक्त आपने बाहर नहीं निकलना पड़ भी जाए तो आपने कोई रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट मिलते हैं, वो लगा लें, सरसों का तेल लगा लें बॉडी के ऊपर, पूरे बाजू पहने, कवर रखें अपने आप को। ये 2 वक्त में बड़ा जो टाइमली जिसे कहते हैं वक्त का पाबंद है ये मच्छर, सुबह फजर के वक्त और मगरिब के वक्त ये निकलता है, अपना शिकार ढूंढता है और डेंगू बहुत बुरी चीज़ है। एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी।
जी कौन बात कर रहे हैं? खुशामदीद कहते हैं आपको। हरिपुर से। कौन बात करें? एडी हरिपुर से बोल रहा हूँ। एडी वेलकम टू K2 शहर। जी जी खैरियत से है, क्या कहना चाहेंगे? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत है। बस ये अभी मैंने टीवी ऑन किया तो आपका प्रोग्राम देखा, मैंने कहा जी ट्राई करता हूँ। पहली कॉल पे आपकी कॉल मिल गई। क्या बात है जी, लकी यू। खुशामदीद कहते हैं आपको। क्या क्या, क्या करते हैं आप? क्या मैं सरकारी मुलाजिम। सरकारी मुलाजिम हैं, ठीक है। और कैसी आपकी नौकरी चल रही है? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी जा रही, बहुत अच्छी जा रही। अच्छा अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप? सिर्फ जहाँ तक मेरी आवाज जाती है जी, तमाम के लिए नेक ख्वाहिशात का बस। जबरदस्त जबरदस्त, खुद भी लगता है बड़े पॉजिटिव इंसान हैं आप। बस गुजारा करते हैं जी, कोशिश होती है जी, कोशिश होती है। कोशिश ही करनी चाहिए, अल्लाह ताला को भी हमारी एफर्ट पॉजिटिव रिस्पांस का पसंद आते हैं। हाँ अच्छा, आप क्या मशागिल हैं आपके, हॉबीज वगैरह कुछ है या बस नौकरी? नौकरी सर, वो नौकरी बस। मैं दादा भी हूँ, नाना भी हूँ सर, इस पोजीशन पे हूँ। ओ माशाल्लाह, इतने जबरदस्त नाना दादा की कॉल्स आ रही हैं हमें। तो नाना दादा अच्छे कि दादा दादा ज्यादा अच्छे हैं? मेरा ख्याल है दोनों बेहतर हैं। अच्छा सही है। कोई एक लाडला ग्रैंड चाइल्ड है आपका? मेरे लिए सब है जी, सब है, बल्कि अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार सब एक जैसे, एक नजर में। सो स्वीट सो स्वीट। अच्छा, बड़ा प्यारा रिश्ता होता है ये पोतों का, नवासे नवासियों का। सुना है कि असल से ज्यादा सूद से प्यार होता है। भी कोई शक नहीं जी, बिल्कुल इसी तरह बजा फरमा रहे हैं। और ये भी सुना है कि नाना दादा जो है बच्चे बिगाड़ भी देते हैं लाड कर कर। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका टाइम अपनी जगह, बिगाड़ने का फिर आगे संभालना वालिदैन के लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन लाड करने का दिल करता है। लाड तो वो तो अपने जगह है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है जी। एडी साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, कामयाब रखे, और इस तरह खुशियां जो है ना आप देखते रहे अपने बच्चों की, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों की। मैंने कहा ना, बुजुर्ग बड़ी रौनक होते हैं और इन्हें ये बिल्कुल एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि अब आप किसी काम के नहीं रहे। सारी उम्र जिसने काम किया वो 60-65 साल की उम्र में आके इसको साइड पे बिठा दे कि जब आपने कुछ नहीं करना, कोने में जाके बैठ जाए। इतनी बुरी फीलिंग होती है कि जैसे सारी उम्र जो है दूसरों को सपोर्ट किया, घर को चलाया, फिर उसको हम फारिग कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपने रोज़मर्रा के फैसलों में शामिल रखें, उन्हें अपने रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल रखें, उन्हें बताएं। और वो एक रिवायत होती थी, शायद अभी भी है, कि घर से निकलने से पहले माँ बाप की दुआएं लेके जाया करते थे। तो वो जो है ना, सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। और चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे आज मेरा बेटा जो है वो सुबह 5:30 बजे पहुंचा, उसको डेंगू हो गया। मैंने कहा वापस आप लाहौर से पहुंचो, तो मैं मतलब यकीन करके कि सोती जागती ही जब तक कि मैंने दरवाज़ा खोल के उसको रूम में ली। हालांकि सख्त मेरी नींद से आंखें बंद थी, लेकिन जब तक वो अंदर नहीं कमरे में चला गया और उसको लेट नहीं गया, तो मैंने उठ कर देखती थी कि सुकून है कि नहीं है। जितने माँ बाप आपके सर पे हैं, जिन जिन के माँ बाप सर पे हैं, अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे। और जितनी आप खिदमत कर लें, उनसे गप्पे लगा लें, उनके साथ इंजॉय कर लेना, चाहे बैठे कोई टीवी प्रोग्राम ही देख लें, लेकिन ज़रूर करें। फिर बाद में यादें रह जाती हैं, बाद में फिर वो सिलसिले नहीं रहते जो हम कहते काश हम उस वक्त ऐसा कर लेते। मकसद आपको उदास करना बिल्कुल भी नहीं था। अभी आप दिन का आगाज़ कर रही हैं या कर रहे हैं, तो ज़रूर सास ससुर अम्मी अब्बू से मिलकर जाइएगा। देखिए दिन में कितनी बरकत होती है। दिन का आगाज़ अगर पॉजिटिव हो जाए ना, तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। मैं तो जितनी भी डल आपके पास आऊँ ना, यहाँ एंटर होती हूँ, कैमरेज ऑन होते हैं, लाइव मेरे एनर्जी लेवल जो है ना वो यहाँ पहुँच जाता है, इसी में मुझे मज़ा आ रहा होता है। 051-410-2251 हमारा नंबर है। एक और कॉलर के प्रोग्राम में कॉलर बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। वेलकम टू K2 शहर। कौन बहन बात कर रही है, कहाँ से? मैं नाजिश इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। नाजिश, वीकेंड कैसा गुजरा, खैरियत से हो? वीकेंड जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड तो मेरा जो है वो ड्यूटी पे मैं होती हूँ वीकेंड पे। अच्छा, क्या करती हैं आप? काम मैं स्टूडियो में काम करती हूँ। स्टूडियो में फोटोग्राफी, प्रोडक्शन हाउस, क्या? नो मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट हैं यार, वहाँ क्या कर रही हो? इधर आके बैठो हमारे साथ। नहीं, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ नहीं, उनके साथ काम करती हूँ। बट फिर भी कुछ तो कर रही है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। वंडरफुल वंडरफुल। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं मेकअप के, पहले ये बताएं। मेकअप के बस आजकल क्योंकि वो खत्म हुआ ना, आजकल बहुत जोर है शादियों पे, बस जी सॉफ्ट कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ये कर दें, वो कर दें, बस जो लड़कियों के होती हैं उनकी ज्यादा प्रायोरिटीज यही होती हैं, हम सबसे अच्छे लगे। अच्छा, और वीकेंड बहुत बिजी होता होगा ना? जी जी वीकेंड मेरा बिजी होता है। अच्छा, मैं ना रबी अव्वल के हवाले से आपको कुछ सुनाना चाहूँगी। जी प्लीज प्लीज प्लीज। दो जहां फिदा तेरे नाम
तू फिजा तेरा नाम भी नाज़िश आपकी आवाज जो है वो फेड हो गई है। पर और दरूद की रात पर हो सलाम। कुछ टेक्निकल मसला है, लेकिन नाज़िश आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। आप नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रही थी। आपको शौक है नात और हमद वगैरह पढ़ने का? बहुत बहुत ज्यादा। चलिए, आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, आपको ज़रूर हम बुलाएंगे। बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है और सारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बल्कि जानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल जी। हमें कॉल किया नाज़िश ने, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं और बड़ी प्यारी उनकी आवाज़ है। कोई ना कोई टैलेंट ना अल्लाह ताला ने हर एक में रखा हुआ है। अब इसको किस तरह से आपने सामने लेके आना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ कि इस मॉर्निंग शो में आके आप खूबसूरत सा, जिसे कहते हैं, एक शो को बना सकते हैं अपने टैलेंट को जाहिर करके। मेकअप आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िक का शौक़ है, कुकिंग का शौक़ है। जैसे मेरे पास अभी एक आ रही है बड़ी दूर से गेस्ट हैं जो कि एक ज्वेलरी बनाती हैं, और क्या उस बंदी के हाथ में सफाई है, वो भी कुंदन की ज्वेलरी। अच्छा, अब उन्होंने किस तरह से करियर का आगाज़ किया? करियर में इसलिए कहूँगी, पहले शौकिया शुरू किया था, लेकिन तबस्सुम आप प्रोफेशनल तरीके से ज्वेलरी बना रही हैं। और हम कोशिश करेंगे आपको कि कम से कम टाइम में आपको वो बनाना सिखा दें कि हाउ कैन यू मेक अ कुंदन की ज्वेलरी। और इसमें 100% प्रॉफिट होता है, हाथ का काम है। प्लस अगर आप चाहें तो अपने काम को इंटरनेशनली एक्सेस करवा सकते हैं। बाहर के ममालिक में इसकी बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, ऐसे बहुत से वेबसाइट बन चुकी है कि जहाँ पे आप अपने काम को डिस्प्ले कर सकते हैं और आपके क्लाइंट्स इंटरनेशनल बन सकते हैं। किस तरह से वो भी आपको बताएंगे और आपके साथ बहुत सी गपशप लगाएंगे। हाँ जी शमीर भाई, गेस्ट हमारे रेडी हो गए? गेस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं जी? रेडी हो चुके हैं जनाब, रेडी हो चुके हैं। और लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। क्या ख्याल है, कमर्शियल ब्रेक ले लें? अभी नहीं लेना हो, अभी नहीं लेना, अभी ब्रेक नहीं लेना, अभी हमने सिर्फ आपसे बातें करनी है। सवाल मैंने आपसे किया था 051-410-2251 पे कि अरेंज मैरिज के आप हक में हैं कि लव मैरिज के हक में हैं। ठीक है, हाँ जी, कॉल क्या कह रहे हैं? सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग, ये मुझे बाहर से याद आ रही है। सॉन्ग है जी आपके लिए। कौन सा सॉन्ग है? मेरे लिए भी सरप्राइज होगा, आइए देखते हैं। वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और जनाब खलबली मची हुई है स्टूडियो के अंदर। चीज़ें तैयार हो रही हैं, आपको दिखाना है हमने किस तरह से ज्वेलरी बनाई जाती है। और एक कंफ्यूज सी लड़की खड़ी है मेरे लेफ्ट साइड पे और एक बिजी खातून खड़ी मेरी राइट साइड पे ना। और लेकिन अच्छा लगता है कि नए टैलेंट को हम लेकर आए हैं सामने, जिनका जोड़ा मैंने पहना हुआ है हमना इंतजार। पहले उनसे गपशप लगाएंगे, फिर आपको मिलाऊंगी हमारी ज्वेलरी डिजाइनर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है? गुड मॉर्निंग हमना, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल जोड़ा। हमना से थोड़ा बुलवाना मुश्किल काम है, थोड़ा घबराई हुई है, दिल का थोड़ा सा डराऊं मैं, कंफ्यूज करूं, लेकिन नहीं, ये लुकिंग वेरी प्रिटी। आइए बैठिए, हम आपसे गपशप भी लगाएंगे, इनसे बातें भी करेंगे और फिर हमारी एक और गेस्ट भी आ चुकी है, उनसे भी आपको मिलाना है, उनसे भी गपशप लगाएंगे हम। ना क्या हाल चाल है? सुबह से फैसलाबाद से आई हूँ। हाँ जी, मैं फैसलाबाद से आई हूँ। और बारिश साथ लेकर आई हूँ। हाँ जी। हमना इंतजार जो है जी, वो एच बाय हमना के नाम से जो है वो कपड़े बना रही हैं। इनके जोड़े बड़े जबरदस्त होते हैं, खुद भी जो उन्होंने पहना हुआ है बहुत हसीन जोड़ा है, लेकिन थोड़ी सी अभी नर्वस है, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता इनको ना वार्म अप करेंगे, ठीक है? और इससे पहले कि मैं हमना से गपशप लगाना शुरू करूं, आइए चलते हैं उस कॉर्नर में कि वहां पे क्या हो रहा है। आइए जी, फॉलो मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कमल, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से? इधर आ जाइए यार, ये क्या हो रहा है? इतनी प्यारी प्यारी चीजें, और ये जरा घड़ी चेक करें। हमना देखो जरा कितनी प्यारी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आए जी आइए। कि आप डिजाइनर भी हैं? तो ये ज्वेलरी यार, कमल कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करते हैं आपको, फाइनली आप पहुंच गई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ज्वेलरी बनाती हैं ये सारी? आ जाए आगे आ जाए। हैंडमेड ज्वेलरी है आपकी? बोलो तो। जी जी, मैं हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ और ये सब चीजें जो है वो मैंने सारी खुद डिजाइन की हैं। वाह, ये देखो है ना, कितनी प्यारी है ना। ओए होए 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 होए,
ये सब कुछ हाथ का काम है जी, आपको डिटेल में दिखाएंगे। ये देखिए बहुत मेहनत वाला काम है। झुमका गिरा रे, वेरी नाइस वेरी। अब किस नाम से आप काम कर रही हैं? के तबस्सुम ग्लैमरस कलेक्शन के नाम से मेरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का पेज है। के तबस्सुम ग्लैमरस कलेक्शन। और ये दुल्हन भी साथ लेकर आई हैं, अगला हिस्सा अगले हफ्ते आ जाएगा इनका। लेकिन ये सब इन्होंने हाथ से काम किया हुआ है आपको। अच्छा, मजे की बात ये कि हम सिर्फ डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, हम इनको ये जो हमारी कमल है ये ज्वेलरी बनाना सिखाएंगी भी, ठीक है, ताकि वो तमाम बच्चियां जो सीखना चाहती हैं बिल्कुल थोड़ा बहुत यहाँ सीख लें, भाई कमल से राब्ता कर लें, ठीक है ना कमल? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप ऑर्डर पे भी काम करती हैं? जी सारा काम ऑर्डर पे करती हूँ। ये जितनी चीजें आप लोग देख रहे हैं ये सब ऑर्डर का ही है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आप अपना पूरा जो है स्टॉल सजा लीजिए, जी ठीक है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, जब तक हम हमना से बातें करें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम हमना, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब नजर पड़ी इस पे? नहीं देखो कितना खुल के बोल रही है, इसकी आवाज ही बंद हो गई है कैमरे के सामने आते हैं। दो अपोजिट लड़कियां खड़ी हैं मेरे सामने ना। चलिए जी, आप तैयारी कीजिए, मैं अभी आपके पास आती हूं। ठीक है, थैंक यू। चलो जी। यार क्या जबरदस्त काम है, टैलेंट की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। जिन्होंने काम करना होता है वो करके दिखाते हैं। हमने कितना अर्सा हो गया आपको ये जो मुझे 3 मंथ्स हुए अभी। हाँ जी, स्टार्टेड? हाँ जी, स्टार्ट किया। अच्छा। हाँ जी। तो क्या इंस्पिरेशन मिली आपको कि आपने कहा कि जी मुझे भी ये काम करना चाहिए? मैंने BS टेक्सटाइल्स एंड फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है ना, तो पहले तो स्टडी थी इस वजह से नहीं कर सकी, लेकिन अब टाइम मिला है कि मैंने कहा फाइनली कुछ करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो सीखा आपने टेक्सटाइल डिजाइनिंग सीखा? हाँ जी, टेक्सटाइल्स एंड फैशन डिजाइनिंग दोनों। ठीक हो गया। रहती है फैसलाबाद में? पहले मैं इस्लामाबाद रहती थी। अच्छा। तो अभी रिसेंटली मैं शिफ्ट हुई हूँ। तो क्या कंट्रास्ट नजर आया आपको फैसलाबाद और इस्लामाबाद में? बहुत ज्यादा। क्या फिर भी एक तो थोड़ा सा इन्वायरमेंट का फर्क है, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन अब मैं माशाल्लाह से एडजस्ट कर गई हूँ। अब फैसलाबाद अच्छा लगता है यार, वो तो बिजनेस हब है कपड़ों के। हाँ जी बिल्कुल। मैं कल ही प्लान करी थी, अपने एक बिजनेस पार्टनर से बात करी कि मैं फैसलाबाद जाती हूँ और विंटर कलेक्शन वहाँ से लेकर आती हूँ ना, प्लान है मेरा। तो आप भी वहीं से काम शुरू करी थी या इस्लामाबाद से आपने काम? नहीं, मैंने अभी रिसेंटली किया है, तो फैसलाबाद से ही स्टार्टअप लिया मैंने। हो गया। तो आपकी लाइन क्या है, कैजुअल वेयर में काम करती हैं? अभी मैंने फेस्टिव के कुछ कलेक्शन लॉन्च किए और कैजुअल की भी, तो अभी लेकिन मिक्स एंड मैच है कि जिस तरह से ऑर्डर आ जाए कस्टमाइज भी करती हूँ, और दूसरे कैजुअल वैसे बेसिक है मेरा। अच्छा सही। हाँ जी। तो ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है? लोग कैजुअल पसंद करते हैं? लोगों की डिमांड जोन सी है वो ये है कि लोग जोन से है ना प्रेफर ये करते हैं कि कम से कम जोन सा है ना वो रेटिंग हो। हालांकि ऐसा नहीं होता, प्राइस होती है, ड्रेसेस की होती है, कपड़े की होती है, स्टिचिंग की। इतने टेलर इतने एक्सपेंसिव हो गए। तो अब मुझे कल परसों एक टेक्स्ट आया, तो 6000 का वो ड्रेस था, तो मुझे कहते हैं आप मुझे 3000 में बना के देना। 3 में 2 दूंगी मैं आपको, 1 क्यों दूं फिर मैं? तो मैंने कहा इतने का तो कपड़ा भी नहीं आएगा, डाई होता है, स्टिचिंग होती है, ऑब्वियसली मैंने कोरियर भी करवाना है, तो फिर उसके भी चार्जेस होते हैं, तो मैं नहीं कर सकती। तो कहते नहीं आप तो बहुत महंगी हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। नहीं पता सी कॉस्ट बढ़ जाती है। आप आम टेलर जो है वो सिंपल सूट का 1500 से लेके 2000 ले रहे हैं। बहुत ज्यादा 2000 लिया जा रहा है सिंपल सूट का जी। अच्छा, आप जब बनाती हैं, कपड़े बनाती हैं, तो वो थोक के हिसाब से होता है, इंडिविजुअल एक जोड़ा आप पे काम करती हैं? नहीं, मैं कुछ ले लेती हूँ, बल्क ले लेती हूँ, फिर उसके ऊपर वर्किंग करती हूँ। जैसे ऑर्डर आते हैं फिर मैं उस एट द स्पॉट जो से स्टिचिंग करवाती हूँ। ठीक। तो अगर स्टॉक बच जाए तो फिर क्या होता है? वो फिर अभी नहीं अभी तो स्टार्ट है, इस तरह से हुआ नहीं। वेरी नाइस। हाँ जी, वेरी नाइस। हाँ और मार्केटिंग कैसे होती है? लाइक अभी आपने बताया कि इंटरनेशनली आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गया, आपने स्टार्ट किया है। हाँ जी, मैंने प्रेस्टीजिया के नाम से स्टार्ट किया है अभी। तो अभी उसकी जो सी लॉन्च करूंगी, अभी शूट वगैरह होगा तो फिर मैं उसको आपको दिखाऊंगी। हाँ अच्छा, इतने प्यारे तरीके से ये हमना बोल रही है और बोलती जॉन सा से आपको कौन सा प्लेयर याद आता है घर में? ऐसा क्रिकेटर है जो कि जॉन सा बोलते थे, याद है? नहीं, मैं बताती हूँ। 0514102251 पे कॉल कीजिए अगर आपको इनके जोड़े देखने हैं या डिजाइनिंग करवानी है, किस तरह से काम करिए आप हमना से पूछ सकते हैं। ज्वेलरी बहुत शानदार है, मैं चाहूंगी कि आप दोनों मिलकर भी काम करें। यू एंड कमल जरूर कोलैबोरेशन कर लेंगे। अच्छा, शादियों का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। हाँ जी। तो क्या तैयारी चल रही है शादियों का? अभी मैंने कलेक्शन जो सी है वो करनी है रेडी। अभी बताया था मैंने आपको कि मैं 20 को स्पोक के कर रही हूँ, तो दूसरे साथ जो सा है वो ऑर्डर कस्टमाइज भी कर रही हूँ। तो जैसे जैसे कोई डिमांड करता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग। तो ब्राइडल वेयर भी बनाती हैं आप? ब्राइडल वेयर पे अभी मैंने नहीं, क्योंकि मुश्किल अभी तो वो 2500 को इतना एक्सपेंसिव कहते हैं, तो फिर ब्राइडल वेयर तो फिर इतना वो मेहनत वाला काम है, तो वो फिर
लेकिन आपके काम को ब्रांड बनते में टाइम लगेगा टाइम ऑब्वियसली, 3 महीने छोटा सा बेबी है बिल्कुल, तो उसमें टाइम लगेगा। तो हिम्मत नहीं आपने हारनी है। वो तमाम खवातीन जो काम करना चाहती हैं, और जैसे कि हमें मानूर की कॉल आती है, वो स्टिचिंग करती है, तो आप हमें कॉल कीजिए 051-410-2251 पे। और हसीन खूबसूरत मौसम हो चुका है हमारा, इतना अच्छा लग रहा है, दिल कर रहा है बाहर बैठ के मैं शो करूं। तो लेकिन ये कि हम आपसे गपशप लगाते रहेंगे। अभी आपको ज्वेलरी बनाना भी सिखाएंगे, किस तरह से आप ज्वेलरी बना सकती हैं। आप पूरा जगह दुकान उठा के लेकर आइए। कमल भी उसकी तैयारियां जो है वो चल रही हैं। मुझे कमल ने पूछा कि वो हिजाब करती हैं, तो मसला तो कोई नहीं भी, कोई मसला नहीं है। हिजाब बिल्कुल रुकावट नहीं बनता, ना सिर्फ शो में आने की बल्कि आगे बढ़ने की भी। जिन्होंने आगे काम करना है, बिजनेस करना है, जो भी है, यू कैन गो फॉर इट। तो एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। आपका क्या मंत्र है बिजनेस का? जब काम करना है तो करना है। बस फिलहाल तो यही सोचा है। बीच में डिसहार्ट भी हुई हूँ काफी। 3 महीने में डिसहार्ट भी हो गई? क्यों? स्टार्ट में कि जिस तरह से लोगों ने डिस्करेज किया कि नहीं भाई ये तो प्राइजेस का ऑल दैट, तो ये माइंड गेम्स होती हैं। प्राइस कम करवाने के लिए अभी तक समझ नहीं आई ये बात। हम भी कुछ बार्गेनिंग करने जाते हैं तो थोड़ा कम करवाते हैं ना, तो इसलिए कर रहे होंगे आपको कि मैं तो आप बोले दिस इज व्हाट आई चार्ज। थोड़ा सा अपने आपको स्टाइलो भूषी बनाओ। अब ठीक हो? हाँ जी। लग रहा है कुछ एक बार ड्रिप लगानी पड़ेगी मुझे। हम लोग इंतजार भाई को बुला लूं यहाँ पे। अच्छी बात है कि मेरी दोनों जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बैठी हुई हैं, जो बिजनेस वुमन बैठी हुई हैं, इनके स्पाउसेस इनके साथ साथ हैं। इंतजार भाई गेस्ट रूम में प्रोग्राम देख रहे हैं और कमल के हस्बैंड यहाँ बैठे हुए हैं, तैयारी में हेल्प कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर जब आपके साथ ही जो है बिजनेस कर रहे हो या आपको सपोर्ट करें, तो इट मीन्स अलॉट। ये अलग बात है कि हमारे दोनों भाई खामोश बैठे हुए हैं, जरा सी ऊंची आवाज में सांस भी नहीं ले पा रहे। डरा के रखा है ना आपको, है ना? हाँ ऐसा ही है। तो वैसे बड़े मजे की बातें करने का दिल कर रहा है मैं, लेकिन क्या करूं। तो 051-410-2251 हमारा नंबर है। हमारे साथ बैठी हुई है हमना इंतजार और राइट साइड पे कमल तबस्सुम है, जो कि ग्लैमरस ज्वेलरी बनाती हैं और मैं इनकी ज्वेलरी की दीवानी हूँ। शी इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। क्या ख्याल है जी, एक थोड़ी सी ज्वेलरी दिखा दे। हमना रेडी होगी दुकान आपकी? जी बस थोड़ी सी रह गई है। अरे भैया 11 बजे शो खत्म हो जाएगा। हाँ जी हो गया, चले आज चले वाइंड अप कर दूं। मैं जा रही हूँ उधर, आप पहले इधर आ जाए। जी तो जब तक कावा शावा पी लो। अच्छा, ओए होए 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 होए, ऐसा कितना प्यारा यार। अब लड़की आ जाओ मेरे पास। जी जी मैं आ गई हूँ, बस अभी जैसा भी रखा गया खैर है। हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इस बच्ची को चैन नहीं है मुझे लगता है। अभी आपने बनानी सिखानी भी है? जी जी वो मैं, और हमारे पास टाइम जो है वो महदूद है। अच्छा जी बताओ, कितने अरसे से ये काम कर रही हो? ये तकरीबन एज अ प्रोफेशन तो मैं 2015 से लेके चल रही हूँ इसको। अच्छा जी माशाल्लाह से 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, ठीक हो गया। लेकिन जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक प्रॉपर वे में, वो 2017 से मेरा पेज है, जो कि मेरा ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। ठीक है। तो वैसे जो है, वैसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि ये सब हाथ का बना हुआ काम है, क्योंकि इतनी सफाई से। जो मेरा फेवरेट है, पहले मैं वो दिखाती हूँ। जी जरूर दिखाइए। ये क्या है जी, इसका नाम क्या है और इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसका नाम है गुलहरी। गुलहरी? जी इसका नाम है गुलहरी। और इसके अंदर आप देख सकती हैं कि ये प्योरली जो है ना, इसको मैंने आप यूं कह ले राजवाड़ी जो ज्वेलरी होती है ना इंडियन की, हाँ जी, ये उस बेस पे मैंने इसको बनाया। तो पहले कोई डिजाइन देखती हूँ, कॉपी करती हूँ अपनी? नहीं नहीं नहीं, ये नो कॉपी? नो कॉपी। जबरदस्त जी। इंस्पायरेशन तो हर एक की जरूर होती है, हाँ। इंस्पायरेशन तो हम लोग जरूर लेते हैं, लेकिन कॉपी नहीं। कॉपी नहीं है जी उसके। अच्छा ये पूरा सेट है जी, ये इसके पूरा साथ सेट। टीका भी है। जी। और ये कब पहन सकते हैं? ये आप मेहंदी पे, माइयों पे, वलीमा, बराइड, उसके अलावा अगर आप इसमें कलर कोई भी, जितनी भी ज्वेलरी आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें आप अपनी मर्जी के कलर्स डिजाइन करवा सकते हैं। आपको बताइए जी, मेरा जोड़ा इस कलर का, इसमें ये रंग ऐड कर दे तो आप कर लेंगे? बिल्कुल। ओह वेरी नाइस यार। इसके अच्छा, इसका नेकलेस भी आप दिखाइए। नेकलेस भी हम दिखाएंगे जी। आपने जान छोड़नी है भी कि मैंने ना दिखाया तो हैं? छोड़ेंगे मुझे भला? ये देखिए जी, हाय हाय हाय, खाली नेकलेस आप प्लेन सूट के साथ पहने, जो हमना ने डिजाइन किया वो है ना हमना, तो कितना हसीन लगेगा। वेरी नाइस। और ये हाथ का काम है, हाथ का काम है, जिसको मैं बहुत इनकरेज करती हूँ। सिर्फ सेट्स नहीं है, बल्कि इनके पास पूरे पूरे चूड़ियों के सेट्स पड़े हुए हैं। खूबसूरत चूड़ियाँ आप लेके इसके अंदर ये फिलिंग करती होंगी? नहीं, ये वाली जो चूड़ी है ना, ये वाली चूड़ी, ये वाली चूड़ी, ये सारी हाथ की काम है, ये सारे हाथ से पिरोई। खोल के दिखा दूं? जी बिल्कुल दिखाएं। क्या है? सारा काम खुद किया। ये जितनी भी बैंगल्स आप देख रही हैं ना, ये जितने भी हैं, ये सारे जो है, ये सारे खुद के बनाए हुए हैं। वाओ, ये देखिए, ये सारा हाथ का काम है, बड़ा बड़ा बारीक काम है ये।
सिर्फ पहन के मैं दिखा रही हूँ, जी जी बिल्कुल, आप ये देखें आप बल्कि इसको पहने, कितना दूसरा प्यारा भी लग रहा पहने है, आप। कितना हसीन लग रहा है। अच्छा कितना ये टाइम देखो। लगता है इसको कमल बनाने में? इसको बनाने में तकरीबन 1 डे पूरा लग जाता है, क्योंकि पहले इसके बीड्स बनाने पड़ते हैं, ये जो छोटे छोटे मोती हैं, ठीक फिर है। उसके बाद इसकी जो है वो सारी पिरोई की जाती है, तो इस तरह से सारा होता है। और फिर ये वाली जो बैंगल्स हैं, ये बेसिस हमारे पास अलग होती हैं। ये और आगे करके जी, दिखा देते हैं जी, ऐसे दिखा। करके। ठीक है ठीक है, इसकी बेस अब आप बताइएगा। ये वाली जो चूड़ी है ना, इसकी बेस अलग से होती है, फिर उसके ऊपर हम लोग ये कुंदन एक एक पीस सेपरेट होता है हमारे पास, उसको फिर हम लोग ज्वाइन करते हैं इसके साथ। क्या बात ये है। देखिए ना, जैसे ये किया हुआ है। अच्छा आपके जो कलर्स है वो मार्केट के कलर से बहुत डिफरेंट हैं जो दुकानों पे मिलते हैं। जी जी, ये कितना प्यारा है, वेरी प्रिटी। इसको आप इनवेलप से निकाल के दिखा देते हैं। इसके रैपर से हम हटा के दिखाते हैं। अरे बाजी आपके लिए मैंने दुकान सजा दी है। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। यार कड़े बहुत हसीन है, इतनी खूबसूरती है कि शायद ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही है, इतना प्यारा काम किया हुआ है। चले जी आगे चलते, वरना मैं इधर ही अटकी रहूंगी। बड़े बड़े झुमकों का जी फैशन है, और ये उन्होंने कोई जामावर लगा के बनाया हुआ है। जी, क्या जी, क्रिएटिव, तब बताओ जी। ये जामावार ये बेसिकली मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा था कि लोग फैब्रिक के साथ बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसको नए तरीके से लेकर आती हूँ, मैं इसको जामावार के साथ यूज़ करती हूँ। और जब मैंने ये पहला सेट अपना बनाया था, ये वाला झुमका मैं आपको दिखाती दिखाइए, हूँ, दिखाइए। और माशाल्लाह से मेरा इतना ज़्यादा ये वाला झुमका सब लोगों को पसंद आया था। ये मेरा फर्स्ट झुमका था, इतना जो कि बड़ा? मैंने बनारसी पे बनाया था। हाँ जी, अच्छा बहुत हैवी भी नहीं है, हैवी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है। वेरी नाइस। ये देखें आप, ये वाला झुमका देखें, ये जितना मर्जी इतना लॉन्ग है, इतना बड़ा है, क्योंकि आजकल झुमका आपको पता है बहुत ट्रेंड में चल रहा हाँ है। जी, तो ये इतना हैवी होने के बावजूद ये बिल्कुल लाइट वेट है। आप इसे पहनेंगे फील ही नहीं होगा आपने कुछ पहना हुआ है। थोड़ा नीचे कर लूँ। देखें अब सब सारे मैक्सिमम जो है ना काम को दिखाएं कि तबस्सुम की ग्लैमरस ज्वेलरी है जो कि फेसबुक पे मौजूद है। अच्छा कि लाइव बड़ी आती रहती हैं और सिखाती भी रहती हैं इनकी। ये वीडियोस कौन बनाता है आपकी? खुद ही बनाते हैं, या क्या? मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं। हस्बैंड अगर साथ ना होते तो फिर फिर तबस्सुम कुछ यहाँ भी पे ना होती। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है जी, वेरी नाइस। अच्छा ये है जी बड़ा प्यारा सा एक और चोकर। चोकर की बहुत डिमांड है आजकल, आजकल बहुत ज्यादा चोकर बहुत ज्यादा इन है। पहन के दिखाती हूँ। जी बिल्कुल पहने। अच्छा क्योंकि सोना जो है वो अब बिल्कुल ही सो चुका है, हमारी पहुंच से बाहर है, तो बेहतर है कि आप हालात भी ऐसे कि आप सोना पहन के फिर नहीं सकते, तो इस तरह की ज्वेलरी जो है वो आप बेसिकली ये जो सेट मैंने डिजाइन किया है, ये जैसे आजकल आपको पता है निकाह का एक सेपरेट से फंक्शन होता है, जी जी, तो ये उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया है कि बिल्कुल लाइट सा हो उस तरह और से। ये है जी माथा पट्टी। जी माथा पट्टी इसका कंप्लीट सारे मैं शौक अपने पूरे कर लूं। देखिए ओए होए होए होए, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। शादियां आ रही हैं 2-3 और अगर तैयारी करनी है तो फिर आप सिंपल जोड़ा पहने, हम ना इस बात से एग्री करेंगी, लेकिन उसके अंदर अगर आप ज्वेलरी हैवी पहन लें हाँ तो जी। बहुत ग्रेसफुल लगता है, इनहेंस हो जाता है, इनहांस हो जाती है ना। अच्छा अब आते हैं जी हम माइयों की तरफ। माइयों में ज़्यादातर लोग गजरे पसंद करते हैं, लेकिन सुबह के आए हुए गजरे शाम तक बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने के तबस्सुम से इस तरह गजरा बनवा लिया, हाथ का है ये, जी बिल्कुल। और ये फूल कैसे बनाए हैं ये हैंडमेड है, ये बिल्कुल प्योरली हैंडमेड फ्लावर्स हैं, और किस मटेरियल के बने हुए हैं? ये फॉर्मिक के बने हुए हैं। फोम के इतनी सफाई से बने हुए हैं, आप देखिए, वेरी नाइस। और इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप लोग इसको बाय करते हैं तो आप इसको मल्टीपल टाइम में यूज कर सकते हैं। वही लाइक ना। अगर ये गंदे हो जाते हैं तो ये प्योरली वॉशेबल है, आप इसको अच्छा। वॉश भी कर सकते हैं। इसको धो भी सकते हैं जी। जी। और सिर्फ गजरे नहीं है हमारे पास, कितने प्यारे लग रहे हैं ये जी। इसके साथ दुल्हन के माइयों की दुल्हन के पहनने के लिए झुमके भी हैं, इसके बहुत साथ प्यारे। बिंदिया भी है और रिंग भी है। बिंदिया भी है, रिंग में बागो बहार हो जाएंगी आप, अगर आप खुद पहनना चाह रही हैं या आपकी बहन की शादी है या नंद भाभी कोई ऐसा सीन है तो आप ये पहन के बहुत हसीन लगेंगी, गारंटी के साथ। अच्छा जी, आज आपने कुछ सिखाना, कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा घड़ी 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 याद दिला रही है मुझे ये कि मेरा जिक्र भी करें। ये वाले गजरे भी जरूर दिखाइएगा, मैं ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। बेशक उतार के दिखा दें इसको, कैसे पीछे उतरेगा से ये? लॉक हो गया। लॉक हो गया, चलिए हम ऐसे दिखा देते हैं। ये हाथ जो है के साथ, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। हाँ जी ये जी, ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल अच्छा रहे ये हैं। तो बारात में पहना जा सकता है ना? बारात पे, वलीमे पे, हाँ। और इसके अलावा अगर आप पार्टी वेयर कोई फंक्शन है, बर्थडे का कोई फंक्शन है, क्योंकि गजराज एक ऐसी चीज है जो ऑल टाइम ट्रेंड में रहते हैं। अच्छा अगर साड़ी पहन रही हूँ मैंने जी। तो मैं क्या क्या ज्वेलरी पहनूंगी? साड़ी के साथ लॉन्ग माला चलती है, लाइक दिस। ये माला कौन भी सी है, वाली? ये देखें, ये माला भी है। इसको आप किसी भी कलर में कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। ये दुल्हन साथ साथ रहती है आपकी? हाँ जी, ये दुल्हन मेरे साथ साथ ही रहती है हर जगह। और क्या नाम होगा जी इसका? इसका नाम है लाल परी।
नाम कौन रखता है इतना प्यारे प्यारे? खुद ही रखती हूँ। लाल पड़ी मैदान खरी। जी, वेरी नाइस। इस तरह की Very nice. माला जो है वो आप जैसे अभी मैंने 2 लड़ियों में बनाई हुई है, ये वाली माला जो है आप 5 लड़ियों में भी बनवा सकते हैं, 3 में भी बनवा सकते हैं, 7 में भी बनवा सकते हैं। जबरदस्त। ये टोटली आपकी जितना भी हम लोग काम करते हैं ना, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर जो है वो क्या कहता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। अब आप तैयारी पे कर लें कि हमने बच्चों अब तमाम देखने वालों को सिखाना भी है जी। तो 0514102251 पे कॉल कीजिए, ये जगह क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम हम हमना को देते हैं ताकि आपको इसके बाद ज्वेलरी बनाना सिखाएंगी, फिर हम घड़ी की तरफ भी आते हैं। ठीक है जी, ओवर टू। ये बहुत मेहनत करी है, अब जबरदस्त काम है इनका। आए जी हमना, अब ठीक हो गई हो? कितनी उंगली हैं? 2। मैं क्या बहुत खौफनाक लग रही हूँ? नहीं तो फिर क्या परेशानी है? किसी मैथ्स टीचर से शक्ल मिलती है मेरी? नहीं। अच्छा ये बताएं, घर से सपोर्ट मिली आपको काम करने हाँ की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सपोर्टिव है सब। ऊंचा बोलो। सब बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह से। अच्छा। हाँ जी, इन लॉज स्पेशली बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। क्योंकि होता है कि आप प्लान करते हैं शादी के बाद, फिर कुछ और हालात होते हैं, कभी ऐसा आपको फील नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कभी ऐसा फील कितना भी अर्सा हो नहीं। गया शादी को? मुझे अभी 3.5 years। 3.5 years हाँ हुए जी। हैं। सब 3 हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? अच्छा, क्या आप इससे पहले करी थी कि आपने सोचा कि मैं अब डिजाइनिंग शुरू कर दूं? पहले मैं जब स्टडी करी थी तब तो नहीं सोचा था, क्योंकि डिग्री वगैरह कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर उसके बाद शादी हो गई, फिर बेबीज हो गए। अच्छा, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, हाँ जी। तो टाइम निकाल लेती हैं बच्चों के अब साथ? माशाल्लाह से जो मेरा छोटा बेटा है ना, वो 1 year का हो गया, तो फिर अब मुझे आसानी है। अब वही तो बहन मुश्किलें शुरू हुई है उसकी। जब वो चलना शुरू करेगा ना, हर कोने खुदरे में जाएगा। बस उसी की टेंशन रहती है। अच्छा ठीक है, तो फिर आपने शुरू किया डिजाइनिंग करना। हाँ जी। पहला जोड़ा कितने में बना था, याद है? इसी तरह कुछ ड्रेसेस जो से वो मेरी 8,000 के हैं, कुछ 6,000 के हैं। और जिस तरह से उसके ऊपर वर्क है या जितनी मेहनत हुई है, जितना एक्सपेंसिव आजकल कपड़ा, अगर लो क्वालिटी ले लेते हैं तो वो तब भी एतराज। और एक्सपेंसिव ले लेते हैं तो तब भी आप बहुत महंगे दे रही हैं। तो फिर उसको मैनेज करके फिर मैंने फैब्रिक की क्वालिटी तो लो नहीं की, तो उसको साथ लेके फिर इसी तरह 9,000 के 8,000 के फेस्टिव जोन्स हैं वो मोस्टली। कितना टाइम लगता है जोड़ा डिजाइन करने में? डिजाइनिंग ऐसे इस तरह से कि कुछ देखा होता है, कुछ टेलर को समझा देती हूँ। हाँ जी, इस तरह से। टेलर अच्छा मिल जाए ना तो ये नहीं, टेलर बहुत टेंशन देते हैं। बहुत टेंशन देते हैं ना? बहुत ज्यादा। क्या नाम है टेलर का आपके? नोमान। नोमान, क्यों टेंशन देते हो? एक तो जोड़े के ऑर्डर मिल रहे हैं आपको, है एक तो काम अच्छा मिल रहा है, ऊपर से टेंशन दे रहे होते हो, तभी इसकी आवाज बंद हो गई बिल्कुल, है ना? वहां भी ऐसी बोलती है ऐसा। सही है। जनाब 0514102251 पे कॉल कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। चाहे तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, चाहे तो अगर आपने कुछ सवाल पूछना है हमना से या कवल तबस्सुम से, वो भी आप कर सकते हैं। एक बात फिर से मैं कहूँ कि अकेले कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, चाहे खासतौर पे खवातीन, क्योंकि हमने घर भी देखना है, बच्चों को भी संभालना है, फिर करियर में जब तक आपके पार्टनर की, आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द फैमिलीज जो कैसी खवातीन को, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, और उन्हीं की वजह से ये लोग यहाँ पहुँचे और ये लोग ऑनर भी करते हैं कि जो हमें किस किसने हेल्प की, कौन कौन हमारे साथ है। तो हमारी ज्वेलरी का सेगमेंट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी, कि मैं आपको सिखा सकूं। मैं तो खैर नहीं सिखाऊंगी, हमें कमल सिखाएंगी किस तरह से कि वो ज्वेलरी बनाती हैं। अच्छा, आप ये कभी ख्याल आया कि आप ऐसे कोई मल्टी ब्रांड स्टोर बना लें इसमें सब कुछ अवेलेबल हो, कपड़े भी हों, ज्वेलरी भी हो? नहीं, अभी नहीं सोचा, क्योंकि अभी क्लोथिंग का इतना भी स्टार्टअप है, तो ये थोड़ा सा ग्रो कर जाए तो फिर मैं साथ साथ कुछ और। साड़ियाँ भी मैंने देखी इंस्टाग्राम पे आपकी। साड़ी बनाई, वो भी ऑर्डर पर होती है? हाँ जी, आप कस्टमाइज भी अपनी मर्जी से भी कलर भी कर सकते हैं, फैब्रिक भी। तो आजकल क्या इन है, साड़ियाँ चल रही हैं क्या आउट हो गई हैं? नहीं, साड़ियाँ तो बहुत ज्यादा आजकल तो फ्लेयर्स में बहुत चल रही हैं साड़ियाँ। अच्छा, हाँ जी, सही सही सही। तो साथ बॉर्डर्स और इम्बेलिश्ड एंड साथ सिल्क की साड़ीज वो बहुत चल रही हैं। सही। मुझे एक लफ्ज़ समझ आया, इम्बेलिश्ड और बॉडी शेक होता क्या है? मैं तो बड़ी बड़ी चीज उठा के ले आती हूँ, मैं नहीं वो करती। क्या होता है? बॉडीज लाइक अपर ब्लाउज। हाँ जी, ब्लाउज। हाँ, हाँ। और जो सा दूसरा पेटीकोट। पेटीकोट। गलत बात बोल दी मैंने कोई। मुझे लग रहा है मैं गलत बात बोल दी, इसलिए मुझे नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप ये कट सकते हैं जबरदस्त हो कि साड़ी जो है ना वो बैठ जाए आपके ऊपर और हाँ कैरी कर सकते। ये आपको कैरी करना आना चाहिए। डिजाइन तो कर लेते हैं लेकिन लोगों को कैरी नहीं करनी आती कुछ खवातीन। अच्छा, ये पूरा एक तरीका है बकायदा, साड़ी एक इंस्टीट्यूशन का नाम है।
अगर आपको कैरी करना आता है तो आप इतनी हसीन लगती है ना जी। लेकिन अगर ना आता हो तो साड़ी का भी बेड़ा गर्क खुद का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। डिजाइन करने वाले का भी कभी ऐसा फील हुआ आपको कि मैंने जोड़ा गलत बंदे को डिजाइन करके दे दिया? नहीं, अभी तक मुझे मोस्टली क्लाइंट्स पिक्चर्स नहीं शेयर करते ना, लाइक उनकी कोई प्राइवेसी वगैरह, लाइक पर्सनली भी नहीं दिखाते? नहीं नहीं, इस तरह से नहीं कभी हुआ कि कोई बहुत रिक्वेस्ट कर दे तो तब है, वरना नहीं। अच्छा, हाँ जी, करना चाहिए वैसे है ना, ताकि आप भी तो बताएं कि जी मैंने डिजाइन किया है ये। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है हमना इंतजार, जो कि एच बाय हमना के नाम से कपड़े बनाती हैं। और कवल रेडी हो चुकी चीजें आपकी? आपका जो बैग है वो आपके हस्बैंड के पास है जी। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम, रिदा रोजीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। हाँ रोजीना, अभी इस्लामाबाद में ही हो? मैं क्या वो छुट्टियाँ? जी अभी इस्लामाबाद में ही हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 1 मंथ तक इधर हूँ, यानी अक्टूबर तक। हाँ, अम्मी को बताओ, अम्मी कैसी है, खुश है? सॉरी मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। मैं कह रही हूँ अम्मी खुश है, रोजीना आई हुई है पास? जी बिल्कुल, सब बहुत खुश हैं, मगर ये कि मेरे हस्बैंड थोड़े उदास है, तो अगेन लव यू का पैगाम उनको पहुंच जाए। ए भाई, तुम मुझे कंट्रोवर्सी में फंसा देना। आई लव यू हस्बैंड। आई लव यू हर हस्बैंड। बहुत अच्छा जा रहा है, जैसा आज मौसम अच्छा है ऐसे ही आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, और बनाओ सिंगार वाले शो खवातीन को वैसे ही अच्छे लगते हैं, है ना। और आपको भी शौक है मेरे ख्याल से, शायरी करती है तो खूबसूरती का भी शौक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा है, किस सूरत को नहीं होता है, मगर ये कि मुझे बस आपकी जो गेस्ट ड्रेसेस बनाती हैं उनसे बस पूछना है कि किस तरह के ट्रेंड्स हैं शलवार कमीज को लेकर, मतलब कि किस तरह के ज्यादा आजकल इन हैं, या इन कमिंग विंटर्स में किस तरह की चीजें आएंगी, प्लीज इस पे जरा बात कर दें। जरूर जरूर रोजीना। आप शेर नहीं कुछ सुनाना? हस्बे आदत हस्बे रिवायत में एक शेर बोलूंगी, चूंकि बनाओ सिंगार से मुतालिक है, तो मुझे एक दार देलवी का एक शेर याद। अरे वाह वाह वाह, इरशाद जनाब। मौसम भी है, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है। रिदा, मेरा शेर है कि आईना देखकर वो कहने लगे आप ही आप। आईना देखकर वो कहने लगे आप ही आप। हाँ जी, आईना देखकर वो कहने लगे आप ही आप, ऐसे अच्छों की करे कोई बुराई क्यों कर। हाय 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 हाय, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है जी। थैंक यू सो मच रोजीना, बहुत शुक्रिया। और रिदा, आप बहुत अच्छे से शो करती हैं, मुझे आपकी हंसी मुस्कुराती शख्सियत बहुत अच्छी लगती है, हमेशा आप ऐसे ही शो करती रहें। नाइस टॉकिंग टू यू। लवली लवली, थैंक यू सो मच। बड़ी पॉजिटिव बंदी है रोजीना, और इनके हस्बैंड जो है उदास ना हो। महीना एक रह गया बस, उसके बाद फिर आपके पास ही होंगी, फिर आप खाने बनाएं, एंजॉय करें, घूमें फिरें, अच्छा लगता है। तो जितने भी कपल्स हमें देख रहे हैं, लेट्स सपोर्ट ईच अदर एंड लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। तब तक हम हमना से और बातें करेंगे, इनके कपड़ों का डिस्प्ले हम यहाँ पे कर देंगे, और फिर आपको सिखाएंगे ज्वेलरी बनाना। आप देख रहे हैं K2 से रिदा के साथ। ले जी, वेलकम बैक टू K2 से। हर वक्त हम मुकाबला सख्त कोशिश हम कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम जो है ना वो अपनी दोनों पार्टिसिपेंट को टाइम दे, वो अपनी चीजें दिखा सके। जैसे कि हमना के जोड़े हैं, हमना कहाँ से शुरू करें? पहला जोड़ा कौन सा? ये देखो, कैमरा ऑन होते आवाज बंद होगी इसकी। ये क्या है जी? ये है जी बहुत खूबसूरत रंग, कौन सा है? टर्कोइज, जिंक कलर है ये। जिंक कलर के ऊपर उन्होंने इस काम को क्या बोलेंगे? सीक्वेंस वर्क स्टोन। सीक्वेंस वर्क स्टोन, लाइट स्टोन वर्क। वेरी नाइस। और ये हम कब पहन सकते हैं? किसी भी बारात पे भी पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल इतना हैवी नहीं चल रहा, थोड़ा मिनिमल ही चल रहा है। ठीक हो गया जी, वेरी नाइस। और खासतौर पर जो थोड़ी सी हेल्दी खवातीन है वो इस कट में कपड़े पहनेंगी, स्ट्रेट लाइन में पतली लगेंगी, है ना? तुम ना पहनना, है ना? अच्छा जी, बहुत। अगला वाला उठा लीजिए, इसको मैं पकड़ लेती हूँ साथ साथ। उठा लो आराम से, आराम। ये लो जी, ये भी एक इम्तिहान है पूरा का पूरा। अच्छा जी, ये क्या है जी जोड़ा? ये बेसिक। वेरी नाइस। इसको मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, ऐसे करके, लाइक दिस। वेरी सिंपल और बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी ब्लू कलर में है,
और जो फ्रॉक्स वगैरह के शौकीन खासतौर पर टीनेजर लड़कियां पसंद करती हैं वो ढोलकी वगैरह पे ये पहन सकती हैं। और इसको उन्होंने नेट की स्लीव्स दी हैं, वेरी नाइस। और ये चुनट वाली स्लीव बनेगी, मुझे इतनी लंबी चुनट वाली स्लीव होगी ये, गुड हो गया जी। आप पीछे सोफे पे रखती रहें आगे ताकि हम थोड़ा सा। अच्छा अब हम आ जाते हैं थोड़ा साड़ियों की तरफ। उस तरफ साड़ियाँ हैं? साड़ी एक ही है। कोई बात नहीं, ब्लैक वाला क्या है ये दिखा दो। ये लहंगा टाइप है। लहंगा टाइप है जी। लहंगा टाइप क्या होगा? लहंगा है। ये है जी लहंगा, ब्लैक कलर में बनाया है। अच्छा स्लीव ज्यादा लंबी रखी हुई है आपने? मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, कस्टमर को पसंद आए या ना आए इसने पहनना है तो ये खुद ही अच्छा कैरी कर लेती है। वेरी नाइस जी। ब्लैक कलर का इन्होंने लहंगा बनाया है। इसका जो अपर है वो सीक्वेंस वाला है और साथ नेट वाली साड़ी, नेट वाला है जी नीचे इसकी। वेरी नाइस। वलीमे में पहन लें, डिनर्स पे पहन लें, कैजुअल फंक्शंस पे पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिखाएंगी जी आप? नेक्स्ट है जी हमारे पास जो, अब हम आते हैं कैजुअल वेयर में, है ना कि फॉर्मल है? हाँ जी। ये बाहर से शोर मचाया हुआ, सामने से बारात आ गई हो। ये है जी साड़ी। हाँ जी। वेरी नाइस। साड़ी का गला अगर अच्छा ना बने, है ना? हाँ जी, नेक लाइन वो डिपेंड करती है, डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू योर फेस और बॉडी। अच्छा अगर मैं साड़ी बनाऊं तो मैं अपना जो गला है इसका, ये बाजू टेढ़ा हो गया इसका, मैं इसको ठीक कर लें तो क्या होना चाहिए? मैं कौन सा गला बनाऊं? आप पे बोर्ड शेप बहुत अच्छा लगेगा। बोर्ड शेप मैं ब्रॉड नहीं लगूंगी उसमें? नहीं, आप ब्रॉड हैं भी नहीं। अच्छा नहीं, ये सुना चाह रही थी मैं। ये है जी साड़ी, इसमें उन्होंने ब्लाउज जो है वो शिमरी रखा हुआ है। और ये कपड़ा क्या है? ये इसके ऊपर शेफोन के ऊपर सीक्वेंस वर्क है, नीचे सिल्क की साड़ी है। सिल्क की साड़ी, प्लेन साड़ी है और ब्लाउज इनका जो है वो शिमरी सा है। दोनों में ये काम मुझे बड़ा अच्छा। आगे कुर्सी पे बेशक रखती है, खैर है। थोड़ा सा हम कैजुअल की तरफ आते हैं। अगर आपने हमना से रब्ता करना हो तो आप कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम h/हमना को अभी जाके आप लाइक कीजिए। यू कैन फाइंड आउट कितना प्यारा ये काम कर रही हैं। अब हम आते हैं थोड़े से कैजुअल वेयर के ऊपर, खासतौर पर जो वर्किंग वुमेन है जो काम कर रही हैं और उनके लिए होना चाहिए ऐसा। ये अभी समर कलेक्शन है इनकी ना, वेरी सिंपल स्लीवलेस विद साथ इसके क्या है? फ्लैपर है, ट्यूलिप शलवार है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कलर बहुत प्यारा है, चाहे जिनको पसंद नहीं हो स्लीव्स लगवा लें इसमें। ये भी बहुत हसीन है, वेरी नाइस। खासतौर पे वर्किंग लेडीज के लिए बहुत अच्छा है ना? तैयार जोड़े पर आपको तो कपड़ों का मसला ही कोई नहीं होता होगा। कितना प्यारा कलर है। अच्छा इस पे भी हमना ने बाजुओं पे जोर दिया हुआ है और थैंक्स टू नमान भाई जो टेलर हैं इनके। बहुत प्यारी प्लीट्स डाल के इसको खूबसूरत बनाया हुआ है ताकि ग्रेसफुल भी लगे और फैशन। और कुछ दिखाना रह गया? ये एक ग्रीन कलर, ग्रीन दिखा देते हैं हम साथ साथ। इस रैक का झुकाव आपकी तरफ होता जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत प्यारा है जी ये। अच्छा साइजेस क्या है? मीडियम में है ये? हाँ जी, ये वैसे ऑल साइजेस पे भी आ सकते हैं आप, क्योंकि बैगी आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक हो गया, वेरी नाइस जी। ले जी, बहुत प्यारे कट्स हैं इनकी, कलर्स बहुत अच्छे हैं। बाकी जाके इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। अब हम आप तशरीफ रखिएगा, थैंक यू सो मच। बाकी चीज़ें भी आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ, क्योंकि वक्त कम है तो मैं ज्वेलरी की तरफ आती हूँ ताकि ज्वेलरी जो है मैं कमल बनाना सिखा दें। जी कमल, क्या सिखा रही हैं आप? मैंने ये इयरिंग्स अभी अभी रेडी किए हैं तो मैं ये सिखाना चाहूँगी। अभी रेडी किए हैं? जी अभी अभी रेडी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देखिए। ठीक है जी, चलिए जी। पहले इसके लिए क्या चाहिए होगा? मैं क्या क्या चीज़ें चाहिए? मैं बताती हूँ। इसके लिए ना ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स आर्टिफिशियल हैं। बेसिकली ये फ्लावर्स हम लोग खुद भी बना सकते हैं, डिफरेंट शीट्स के साथ बना सकते हैं, क्ले के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है इधर टाइम शॉर्ट है तो मैं क्ले के फ्लावर्स नहीं बना के दिखा सकती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ करके ये इयरिंग बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा ये मेरे पास छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से रोजेज हैं, ये देखें, ठीक है, जो कि मैं इसमें यूज़ करूँगी। जैसे ये देखें, इसमें मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। बेसिकली आजकल ना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है मेहंदी वाली। आसानी से मिल जाते हैं फ्लावर्स वगैरह? ये सारा कुछ ना आपको इस पेज से मिल जाएगा। पेज का नाम वैसे बता देते हैं, ग्लैमरस रॉ मटेरियल। ठीक है, ग्लैमरस रॉ मटेरियल से। अदरवाइज आप अगर चाहें तो बाजार में ऐसी दुकानें मिल जाएंगी तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आपको मिलते हैं, मिल ठीक है ना? चलिए जी, गुड हो गया, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये एक बेस है, ठीक है। ये बेस जो है ना, मैं बेसिकली जितना भी काम करती हूँ लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन मेरी ये होती है कि अगर मेरे क्लाइंट के पास कोई चीज़ जा रही है तो उनको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो। हाँ बिल्कुल। और क्या? तो ये मैं बेस यूज़ करती हूँ। इसमें मेरे पास साइजेस होते हैं, जैसे ये साइज़ है, इसमें बड़ा साइज़ भी होता है, जो डिपेंड करता है कि इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक हो गया। अगर ये साइज़ के जो मैंने इयरिंग बनाए हैं उसके लिए ऐसे यही वाला जो साइज़ है, वो तो खुद देखेंगे अंदाजा हो जाएगा फिर जब बनाना शुरू करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। ये होगी जी बेस जी। उसके दिखा देते हैं इसको। ये है जी बेस, इसके ऊपर सारी कार्रवाई होगी।
चले जी। ठीक है, फिर? उसके अलावा ये है जी, इसको बोलते हैं बेबी ब्रेथ। ठीक है, इसमें ना, इसमें भी 3-4 किस्म की आती हैं वैरायटीज। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी वाली फॉर्म है इसकी बेबी ब्रेथ की। ठीक है, और ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो ठीक है, चले हम स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा ये एयरिंग हुक है। एयरिंग हुक, ठीक हो गया। ठीक है, ये वेरी नाइस। और ये ग्लू गन चाहिए होगी हमें। ये ग्लू गन है। अच्छा, यहाँ पे ना क्योंकि थोड़ा जल्दी का काम था, तो मैं आपको ना जो भी हमारे देख रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं साथ साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ जो पॉइंट आपने नोट करना है, जब भी आपने इस बेस के साथ काम करना है ना, तो आपकी ग्लू जो है ना वो इतनी गर्म होनी चाहिए, लाइक जैसे ये पिघल पिघल के नीचे आ रही है। अच्छा, इतनी गर्म, इतनी गर्म, एहतियात के साथ जी, एहतियात के साथ। अपने हाथों को एहतियात करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो जब इसके ऊपर गन लगेगी ना, ग्लू लगेगी जब गर्म, तो ये ना ज़्यादा गर्म हो जाएगी, मतलब बेस गर्म हो जाएगी। मेटल है ना, मेटल है। हाँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना हमने लगाना है इसमें एयरिंग हुक, ताकि हमें इसका सेंटर का अंदाजा हो जाए, क्योंकि गोल है तो सेंटर का अंदाजा नहीं हो सकता ना हमें ऐसे। ठीक है। तो ये देखें, यहाँ से ना इसको हमने बहुत इजीली खोला है। तो यहाँ से अभी मैं किसी में भी लगा लूँगी रैंडमली, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेसिकली इसको पहले लगाने का जो मकसद है वो ये है, ताकि जो है, कोई बात नहीं, इसको भी बात करना, कोई नहीं, खैर है अभी क्योंकि वक्त कम है और आपने। ठीक है, ये देखिए, ये बस 2 मिनट में बन जाएगा। अच्छा, यूट्यूब पे इनका चैनल भी है जहाँ पे ये सिखाती भी है, तो जो अगर सवालात रह जाए आप उनसे पूछ सकते हैं। जी, मेरे बेसिक से मेरे 2 चैनल्स हैं। एक जिसके ऊपर मैं प्रॉपरली ट्यूटोरियल्स वगैरह देती हूँ, उनको सिखाती हूँ, और जो दूसरा चैनल है मेरा वो है व्लॉग्स बाय कमल तबस्सुम। उस पे ना ये सेम डीपी लगी हुई है। वहाँ पे ना आप लोगों को मेरी डेली रूटीन के ना बड़े मजे के व्लॉग्स हैं ना। डेली रूटीन में क्या मजा होता है? क्या पकाया, क्या पकाया, बड़े मजे की बातें होती हैं, ठीक हो गया, गॉसिप्स होती हैं। अच्छा जी, ये हमने बेस के ऊपर लगाना है। अब इसके ऊपर ग्लू, ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने लगा देनी है ग्लू। अच्छा, ग्लू आपने बहुत ज्यादा नहीं लगानी, और बिल्कुल सेंटर में मैंने लगाई है, ये देखें इस तरह। ठीक है, ठीक है। ग्लू लगाने के बाद इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लगाना है, मैंने इसको ऐसे सेट करना है और लग जाएगी कितने वाले ग्लू से। अच्छा जी, ये देखें, और ताकि इससे, हाँ, ये सामने आ रहे नजर, तो आपका काम छुप रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। अब यही ग्लू के अंदर ये देखें, मैंने ऐसे ना फिलिंग कर देनी है इसकी। ठीक है, सारी ये इस तरह से 2-2 को जोड़ के ना इसी ग्लू के साथ ही, अगर ऐसे ही बनना चाहिए जैसे कि ये बना है, दोनों कानों में एक जैसा। जी, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, आप बेफिक्र रहें। ये देखिए, ग्लू ड्राई तो नहीं होगी? नहीं होगी तो हम दोबारा लगा लेंगे। दोबारा लगा, ठीक है। ये देखिए, इधर लगा लेंगे, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। इसके अंदर में तेज ये ना, ये वाला जो काम होता है ना, तेज करने वाला होता है, ताकि ग्लू जो है ना ड्राई ना हो जाए ना, ठंडी ना हो जाए। जी, अगर ये ठंडी हो जाएगी तो फिर चीजें जो है ना वो हमारी चिपकेंगी नहीं। और सफाई नफासत का जो है ना ख्याल रखना बहुत अच्छा, जरूरी है। इसमें जब ग्लू से काम करते हैं ना, तो इसके साथ ये देखिए थोड़ी सी ना तारे सी बन रही हैं। हाँ, तो आपने उनका क्या करना होता है, वो साथ के साथ जो है ना वो आपने रिमूव करनी होती है। और वो रिमूव कैसे करेंगे? ये देखिए, बस ये ऐसे करके। अच्छा, ठीक, गर्म तो नहीं है ना? नहीं, इतना गर्म नहीं है, थोड़ी सी नीचे से वाली बेस जो है ना वो ठंडी हो गई है हमारी। ठीक है। ये देखें, अब इसके अंदर फिर अगेन फिलिंग करनी है, तो हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, और ताकि हमारा ये जो फ्लावर हमने लगाया ये भी सेट हो जाए। कभी ऐसा वो दोनों मुख्तलिफ एयरिंग बन गए? कभी कभार हो जाता है, लेकिन फिर ये इजीली खुल भी जाता है। थोड़ी सी हीट दूंगी इसकी बैक साइड से, तो ये इजीली खुल जाएगा। अच्छा जी, ये भी मालूम होना चाहिए ना कि अगर आपने रीअरेंज करना तो कैसे करें। खुल जाता है आराम से। लेकिन ये कि अगर एक दफ़ा आपने अच्छे से पक्का जैसे अब मैं फाइनल पक्का करने लगी हूँ ना इसको, फिर इसको थोड़ा सा खोलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये लीजिए, अभी हमने इसकी फिलिंग्स लगा दी हैं, वो ज़रा मैंने बहुत तसल्ली के साथ किया। कोई नहीं, आराम से हाथ न जला लेना। ठीक है जी, ठीक है। ये देखिए, ऑब्वियसली टाइम मांगता है ये जितना भी काम होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये जो फ्लावर्स है ना डायरेक्ट नहीं लगाते। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ से इसको कट करना है। ठीक है। कट करने के बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ना अपने फ्लावर के ऊपर ग्लू लगानी है। मैंने बेस पे जो ग्लू लगानी थी वो लगा दी है। अब ये देखिए, सबसे पहले ना ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हमने ग्लू लगानी होती है, ताकि ये ना निकले नहीं, फ्लावर हमारा खुले नहीं। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैंने लगा लिया। ना मैंने बहुत ज़्यादा ग्लू लगाई है और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा कम ग्लू लगाई है कि आप ये ना कर सके। बहुत ईजी होता है ये, अगर आप सामान एक दफ़ा परचेज कर लेते हैं तो आप इसको अपने आराम से घरों में बना सकते हैं। और सामान महंगा आता है इसका ये वाला? कुछ सामान महंगा है, कुछ सस्ता भी है। अब वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप मिक्सर मैच करके लगा लें, बहुत महंगा ना करें, फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो वी आर लेफ्ट विद 4 मिनट ओनली, और मैं चाहूँगी कि मैं जो है जल्दी से आपको सिखा दें। हम ना क्या कहना चाहेंगे तमाम देखने वालों को जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, या आप इधर आ जाओ ना, हम ये पे क्लोजिंग भी कर लेंगे।
आप इधर आ जाओ। अगर हमना जो है मैं ये देखें जी, ये रेडी हो गया। ले जी, मीनवाइल हमना जो पहुंची है यहाँ पे, हमारा जो इयररिंग है वो रेडी हो चुका है। वो तमाम खवातीन जो काम करना चाहती हैं वो अब करके दिखाइए। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। आप इसके पीछे आ जाए, कवल के पीछे आ जाइए, राइट साइड पे आप आ जाए। कवल तबस्सुम ने आपको बनाना सिखाए हैं बहुत ही खूबसूरत से इयररिंग, जो कि अभी भी थोड़ा सा गर्म है, हाथ का काम और नफीस है। ये मुरझाते नहीं हैं, कागजी फूल हैं जो कि मुरझाएंगे नहीं, प्लास्टिक के फूल हैं जो भी हैं, बट दे आर वेरी नाइस, फैब्रिक फ्लावर्स हैं। थैंक यू सो मच कवल, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट टाइम आपने इससे भी पहले आना है जी, जरूर। बहुत काम है आपका दिखाने वाला, जरूर। ठीक है जी। और हम ना आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। जाके प्रैक्टिस करनी है बोलने की आपने, ठीक है। और हमारी दोनों खवातीन ने अपने काम का आगाज़ किया अपने घर से, और माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारा काम करी हैं। चाहे ज्वेलरी डिज़ाइन करनी हो, चाहे कपड़े बनाने हो, चाहे मेकअप हो, चाहे कुकिंग करनी हो, खवातीन या जो भी काम करना चाहे उनके लिए आगे बढ़ना कोई मसला नहीं होता। एक एक मैसेज तमाम देखने वालों के लिए, वो कैमरा आपका। मैं सब लोगों से यही कहूँगी, स्पेशली खवातीन से, कि अभी जो दौर इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है उसमें मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग स्टैंड लें। बेशक आप ये नहीं कर सकते, आप लोग जो भी काम कर सकते हैं, जी बिल्कुल, स्टिचिंग कर लें, कुकिंग कर लें। उसके अलावा छोटे छोटे बिजनेस आप अपने होम से जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। आप देखें कि आपके घर वालों की क्या है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो मेंटल लेवल है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। बिल्कुल सही, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना काम स्टार्ट करें। देखिए कोई भी वक्त काम आप स्टार्ट करते हैं ना, वो वक्त लेता है, बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपने ये सब चीजें आपके सामने है ना, घबराना नहीं है, डिसहार्ट नहीं होना। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच कमल आपके आने का। हमने आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। तो कह दिया, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। ऐसे तमाम खवातीन की हौसला अफजाई करें। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। हम जरा बीच में ना आ जाए, यहाँ पे आ जाते ताकि हम जरा क्या जोर शोर के साथ क्लोजिंग कर सके। कोशिश हमने की, एक लड़की इधर आ जाए मेरे पास, एक इधर आ जाए। कोशिश हमने की कि हम जो है आपको इनकरेज करें, ऐसी बाहिम्मत पार्टिसिपेंट से मिलाएं, खवातीन से मिलाएं जो कि आगे बढ़ने का अज़म रखती हैं। इनकी फैमिली का बहुत शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच हमना फॉर कमिंग, सॉरी कमल, थैंक यू सो मच हमना फॉर कमिंग। तुम बोलती ना, मैं भूल जाती हूँ तुम्हें कहाँ खड़ी हूँ। जी कल फिर मिलेंगे, बड़े मजेदार से मेहमान होंगे, गपशप लगाएंगे, कुछ हेल्थ की बात होगी, कुछ गॉसिप होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।